गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में मैंने चूंकि आपको कल बैड डेब्ट्स बता दिया था, सारे टॉपिक्स बता दिए थे, तो चलिए आज हम लोग एक इलास्ट्रेशन देके उसको बनाते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे पहला क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे आप देखिएगा कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश दिया हुआ है या विथ कैपिटल दिया रहता है। ठीक है, जब भी स्टार्ट किया जाता है बिजनेस को कैश के साथ तो हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चूंकि ये क्या बन गया, कैपिटल बन गया, कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पे होगा 7,000, तो हम लोग यहाँ भी 7,000 बैठाएंगे और यहाँ भी 7,000 बैठाएंगे। इसके बाद बीइंग आप अपने से लिख लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीइंग परचेज गुड्स फॉर सोहन, परचेजेस गुड्स फॉर सोहन 1,000। चूंकि यहाँ पे परचेजेस गुड्स फॉर सोहन है, सोहन ने गुड्स परचेज किया, तो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि ये कैश में परचेज किया है या तो फिर क्रेडिट में परचेज किया है। ठीक है, तो चूंकि नाम दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस मैंने आपको कल भी बताया था कि परचेजेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट 1,000 एंड 1,000। आप इसके साथ बीइंग भी लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन से लेजर बना लूंगी, लेजर बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश कहाँ डिपॉजिट किया गया, बैंक में। तो अगर आप ऐसे सिंपल समझिएगा तो बैंक का बैलेंस जब बढ़ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट दिया हुआ है 40,000, 4,000 अमाउंट दिया हुआ है 4,000, तो हम लोग यहाँ भी 4,000 कर लेंगे और यहाँ पर भी 4,000 कर लेंगे। आप यहाँ पे बीइंग लिख लीजिएगा। इसके बाद है विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 8,000। ठीक है, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 8,000 है मान लीजिए आपके पास। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो हम लोग बैंक को डेबिट कर देते हैं, पर विथड्रॉ मतलब होता है, विथड्रॉ मतलब होता है निकालना, निकालना। जब मैं पैसा निकालती हूँ बैंक से तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट्स अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज, और यहाँ पे आप बीइंग करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसके आगे का क्वेश्चन है, कैश पेड टू सोहन, कैश पेड टू सोहन 7,000। जब कैश पेड किया गया है सोहन को तो सोहन का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम लोग कर देंगे सोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 and
7,000, यहाँ पे आप बीइंग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड to Mohan's 10,000, ठीक है। गुड्स सोल्ड किया गया किसको, मोहन को, तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन जहां पे सोल्ड लिखा रहेगा आप सेल लिखिएगा, ठीक है। सोल्ड नहीं लिखा जाता है, सेल्स अकाउंट बनाया जाता है, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आप बीइंग करके लिख सकते हैं इसे। कैश पेड टू सोहन, चूंकि सोहन का बैलेंस बढ़ा है, देखिए एकदम सिंपल पर्सनल अकाउंट से मैं आपको बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस। आप सिर्फ यहाँ पे समझिए, कैश पेड टू सोहन, सोहन को कैश दिया गया तो सोहन का बैलेंस बढ़ गया तो सोहन को हम लोग डेबिट कर दिए टू कैश अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स बेचा गया, किसको बेचा गया, मोहन को बेचा गया, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स और परचेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, गुड को 4 भागों में बांटा जाता है, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेजेस ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उस चीज को अगर दिमाग में रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं, कैश पेड टू सोहन एंड डिस्काउंट हिम, कैश पेड टू सोहन 9,800 and discount allowed it 200, ठीक है। 9,800 है और 200 डिस्काउंट है, जबकि डिस्काउंट किसको दिया जा रहा है, सोहन को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे सोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमको डिस्काउंट अलग दिखाना है, ठीक है। कैश में हो जाएगा 9,800 और डिस्काउंट में हो जाएगा 200 और सोहन का टोटल हो जाएगा कितना, 10,000 सोहन को देना था, लेकिन 9,800 दिया और 200 उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। क्योंकि उसको डिस्काउंट जब दिया जाएगा, जब डिस्काउंट को पेड किया जाएगा तो वो हम लोग डिस्काउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट हम लोग को मिलता है, डिस्काउंट अगर हम लोग को रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। कैश और डिस्काउंट, जहाँ पे डिस्काउंट होगा वहाँ पे कैश और डिस्काउंट एक साथ चलेगा। अगर कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से ये जो काम है ये साथ में चलने वाले काम है, तो इनको साथ में हम लोग को लेके चलना है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप इसमें आप एक और क्वेश्चन लिखिए, कैश रिसीव टू सोहन 9,800, या कुछ और भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 5,100 एंड डिस्काउंट अलाउडेड, ठीक है। उसको हम लोग उसी तरह बनाएंगे, चूंकि उसको डिस्काउंट रिसीव करेगा तो उसको करना होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। मान लीजिए आपको रहेगा सैलरी पेड टू कलेक्ट, तो सैलरी अगर आपको किसी को भी पेड करना है तो सैलरी चूंकि हमारा खर्च होता है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। रेंट पेड करना है तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।